नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज की कॉल लर्निंग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग हम कहते तो हैं प्रॉफिटेबल है, बट एक ऐसी चीज़ है जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती है, जो एक एमेच्योर को प्रोफेशनल से डिफरेंशिएट कर देती है। दोस्तों आप कि मतलब मान के चलिए आप कितने साल लगा देते हैं ट्रेडर बनने के लिए। आप क्या करते हैं, आप एक गॉड लेवल टेक्निक ढूंढते रहते हैं कि यार एक ना ऐसी टेक्निक मिल जाए कि बस उसे यूज़ करते हैं ना, मेरे को पता लग जाए कब इस स्टॉक को बाय करना चाहिए और जैसे ही ऊपर जाए मैं सेल कर दूंगा। या फिर जो लोग शॉर्टिंग करना जानते हैं कि यार मैं बस सेल कर दूं, मेरे को पता लग जाए और लोअर प्राइस पे मैं उसे बाद में बाय कर लूं। हर कोई चाहता है कि एग्जैक्टली मैं टॉप और बॉटम की टॉप और बॉटम को कैच कर पाऊँ। बट दोस्तों ऐसा नहीं पॉसिबल। ट्रेडिंग के अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। चार्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। चार्ट्स में जिसमें चलना है वो चलते रहेंगे। आपको सिर्फ ये मिडिल पॉइंट कैप्चर्स करने हैं। अगर कोई चीज़ मान के चलिए 100 से 200 जा रही है, तो ऐसा नहीं है आप उसको पूरा पूरा कैप्चर कर पाएंगे। आपको सिर्फ मिडिल पॉइंट पकड़ना है कि हाँ यार चलो 110 पे बाय कर लिया एंड 190 के आसपास उसे सेल कर दिया, 80 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट कमा लिया। तो अब बहुत लोग ट्राई करते हैं कि यार टेक्निक ऐसे मिल जाए कि बस हर पॉइंट मेरे को प्रॉफिट मिलता रहे। दोस्तों दुनिया में कोई भी टेक्निक 100% प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती कभी भी। अगर वो क्लेम भी कर रहे हैं ना कि यार उसकी टेक्निक 100% प्रॉफिटेबल है, तो क्वेश्चन करके देखिए उसे कि सच में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो जितना मेरे नोन में है, कोई भी टेक्निक आपको मोर देन 80% प्रॉफिट्स कभी भी नहीं दे पाएगी ट्रेडिंग के अंदर, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर नॉइज इतनी है। दोस्तों ट्रेडिंग हमने अगर समझा है कि ये एक ज़ीरो सम गेम है। अगर एक जने का लॉस हो रहा है तो दूसरे जने का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई बंदा 100 रुपीज़ गवा रहा है तो सामने वाला 100 रुपीज़ कमा रहा है। अगर एक टेक्निक जो 100% प्रॉफिटेबल है, हर कोई उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, तो लॉस कौन करेगा फिर? अगर कोई लॉस ही नहीं करेगा तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो ये आ जाता है ना। तो एक टेक्निक की हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक संभावना जिसे हम बोलते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी कि यार 80% टाइम्स ही वो प्रॉफिटेबल होएगी। इसका मतलब अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं एक लॉन्ग रन में, उसमें से आपके 80 ट्रेड्स विन होंगे, 20 ट्रेड्स में आप लॉस करेंगे। तो दोस्तों इससे एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि कुछ भी 100% ट्रू नहीं होने वाला। लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप इन लॉस को अपनी एज एजुकेशन कॉस्ट मान सकते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने की। कि एक बिजनेस में होता क्या है दोस्तों, आप एक स्टॉक परचेज करते हैं, आपने मान लीजिए किराने की शॉप खोल ली, उसके अंदर आपने बिस्किट नमकीन वगैरह रख लिए। ठीक है, एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं आपके उस टाइम पे? रेंट पे करते हैं शॉप का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, आपने दुकान पे मान लो कोई वर्कर रख लिया, उसकी पेमेंट करेंगे आप। एक्सपेंसेस तो आप निकालते हैं ना। तो ट्रेडिंग भी दोस्तों एक तरह का बिजनेस ही है, जहाँ पे आपको आपके लॉसेस एज एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं ताकि आप हायर प्रॉफिट्स कमा पाएँ। जो आपका प्रॉफिट्स हैं दोस्तों वो हो गया आपका रेवेन्यू, एंड जो आपके लॉसेस हैं वो हो गया आपके ऑपरेशनल कॉस्टिंग, जो आपको खर्चे करने पड़ेंगे। तो किसी बिजनेस में दोस्तों ऐसा नहीं है कि लॉसेस कभी होने नहीं वाले, एक्सपेंसेस आएंगे, लॉसेस भी ज़रूर आएंगे ही। तो अब बात आ जाती है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करी थी लास्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस हमने समझा था कि मार्केट में हम सप्लाई डिमांड को समझ सकते हैं कि चार्ट्स किस वे में चलते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के बहुत तरीके हैं। कोई इंडिकेटर यूज़ करना चाहता है, कोई कैंडल यूज़ करना चाहता है, कोई प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहता है। हर किसी का अपना एक नेचर बन जाता है, किसी का स्टाइल बन जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। बट दोस्तों टेक्निक्स पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मैं कितनी बार प्रॉफिट्स कमा सकता हूँ, कितनी बार लॉस कर सकता हूँ। एंड दोस्तों आप अगर मानिए, अगर आपको ये चीज़ पता लग जाती है ना कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है विनिंग की, या कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ यहाँ से, तो आपको टेक्निक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों टेक्निक आपको सिर्फ मार्केट में एक एज देती है, एक फैक्टर दे देती है कि हाँ यार सिग्नल मिलता है कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। बट सिर्फ टेक्निक के बेस पे आप कहीं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे,
बिकॉज आप जितना मुझे टेक्निक को यूज़ कर लीजिए, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं मार्केट में लॉसेस कितने करने वाला हूँ, आप लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक टेक्निक है, ठीक है, जिस जो 50% टाइम्स करेक्ट हो जाती है मार्केट के अंदर, कि जब जब आप विन करेंगे, मतलब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50 है, लूजिंग प्रोबेबिलिटी 50 है, मतलब 100 ट्रेड्स में से 50 टाइम्स आप विन करेंगे, 50 टाइम्स आप लॉस करेंगे। जब जब विन कर रहे हैं, आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ले लिया जिसमें आपने 10 रुपीज़ कमा लिए, ठीक है, अगली बार आपने एक और ट्रेड लिया, 50% चांस है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर आपने उस टाइम पे 10 रुपीज़ गवा दिए तो आप तो 0 रुपीज़ पे आ गए ना वापस। मान लीजिए आपने अपनी पोजीशन इतनी बड़ी बना दी, जहाँ पहले आप एक क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, आपने देखा कि यार मेरे को 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो चुका है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना अब 2 क्वांटिटी में ट्रेड कर देता हूँ, पैसा तो बन ही रहा है मार्केट से। अगर आपको 2 क्वांटिटी में लॉस हो गया तो वो कितना लॉस होएगा? 20 रुपीज़ का लॉस। जहाँ आपने 10 कमाए थे वहाँ आपने 20 गवा दिए, आप -10, मतलब आप ओवरऑल 10 रुपीज़ के लॉस में आ चुके हैं। तो दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ फिर? आपने टेक्निक भी यूज़ करी जिसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी थी, आपने सब कुछ फैक्टर इन कर लिया, स्टिल आप लॉस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको प्रिवेंट करना है, आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना है। दोस्तों मार्केट में सिर्फ 4 तरह के आउटकम्स पॉसिबल है एक ट्रेड के। पहला होता है आपका बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, फिर आते हैं आपके स्मॉल प्रॉफिट्स, देन आते हैं आपके स्मॉल लॉसेस, और एक होता है आपका बिग लॉसेस। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको सिर्फ बिग लॉसेस को अवॉइड करना है। स्मॉल प्रॉफिट्स और स्मॉल लॉसेस ये आपस में कैंसल आउट होते रहेंगे आपके विद टाइम। आपका जो फॉर्च्यून बना के देंगे मार्केट के अंदर, जो आपको मेजर एक पैसा बना के देंगे, वो है आपके बिग प्रॉफिट्स। ये आपको सस्टेन करने में हेल्प करेंगे लॉन्ग रन में। स्मॉल प्रॉफिट्स कोई बात नहीं, 100 रुपये कमाए, 100 रुपये चले गए, चलो कैंसिल आउट हो गया। आपने यहाँ पे 10,000 रुपये कमा लिए, आपकी एक कैपिटल बन गई जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। बिग लॉस अवॉइड करने हैं, कि ऐसा नहीं है 10,000 कमा लिए, 10,000 उड़ा भी दिए, फिर आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। दोस्तों इस पूरी चीज़ को बोला जाता है रिस्क मैनेज करना, आपके लॉसेस को कंट्रोल करना, जिसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहनते हैं ना, आपको जितनी मर्जी अच्छी बाइक आती हो, बट एक प्रोबेबिलिटी दोस्तों हमेशा रहती है कि यार रास्ते में खड्डा आ गया, पॉट होल आ गया, एक्सीडेंट हो, कुछ भी होगा, आप गिर सकते हैं बाइक से। उस टाइम पे आपको कौन बचाता है? आपका हेलमेट। अब स्मॉल लॉसेस क्या है, चलो कोई बात नहीं यार, बाइक से गिर गए, हाथ पे लग गई, पैर पे लग गई, बट अगर हेलमेट नहीं होगा तो आपके सर पे लग सकती है, जो एक मेजर लॉस बन सकता है आपके लिए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है आपके साथ अगर आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ। तो इसलिए बोलते हैं कि हेलमेट डालना ज़रूरी है। आप एक रिस्क अवॉइड कर रहे हैं अपना, आप अपने लॉस को बचा रहे हैं, अपने लॉस को कम कर रहे हैं। ठीक है, देखो सड़क पे दोस्तों निकले हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स होएंगे, लगेगी, बट अगर कार में सीट बेल्ट डाली है, कार में आपके एयर बैग्स लगे हुए हैं प्रॉपर से, आप बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट डाला हुआ है, तो लॉसेस बहुत कम हो सकते हैं आपकी, जिसे हम बोलते हैं आपकी जान बच सकती है दोस्तों। सेम दोस्तों केस ट्रेडिंग का है कि अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया अच्छे से, तो एक टेक्निक, आप दुनिया की कोई भी टेक्निक ले आइए, मैं कहता हूँ दोस्तों अगर आप रैंडमली भी ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं लॉन्ग रन में। एंड लोग कहते हैं कि यार टेक्निक एक एज होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया होगा कि टेक्निक से एज आता है। आप रिस्क मैनेजमेंट को अपना एक एज बना लीजिए, आपको कोई टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। टेक्निक दोस्तों बहुत कम वैल्यू रखती है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाते हैं अच्छे से। हम टेक्निक्स पे भी काम करेंगे आने वाली वीडियोस पे, ऐसा नहीं है, मैं खुद एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, बट मेरा जो प्लस पॉइंट है, मैं रिस्क मैनेज करके चलता हूँ अपना। मेरे को पता है कब मैंने अपना जो ट्रेड है, कब उसका प्रॉफिट बुक करना है, कब उसका लॉस बुक करना है। दोस्तों मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि ग्रीड और फियर बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे इमोशंस को इफेक्ट कर देती है। आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, आप मार्केट में 10,000 से स्टार्ट करते हैं, थिंकिंग कि हाँ यार चलो टेस्ट करते हैं मार्केट को, कितना पैसा बन सकता है इसके अंदर से। अगर आपको पहले 3 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हो गए ना, ह्यूमन साइकोलॉजी दोस्तों ऐसी चीज़ है, आपका ब्रेन ऐसे काम करेगा
यार तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, ये तो गॉड लेवल चीज़ मिल गई मेरे को। मैं तो जैसे कहते हैं ना, नोट छापने की मशीन मिल चुकी है आपको। तो आप क्या करेंगे, जहां आप पहले 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप 20 क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, आप क्वांटिटी को डबल कर देंगे। बट दोस्तों, मार्केट में हमेशा 100% ट्रू नहीं होता। अगर आपको एक प्रॉफिट स्ट्रिक आ चुकी है तो इसका मतलब लॉसेस भी आएंगे। And जैसे ही लॉसेस आएंगे, आपका लॉस कितनी क्वांटिटी में होगा? 20 क्वांटिटी में। जितना प्रॉफिट यहाँ कमाया था वो एक लॉस में सारा ले जाएगा आपसे। एंड फिर आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। आपने अपनी पोजीशन साइजिंग सही नहीं करी, आपको नहीं पता था कब निकालना है उस ट्रेड को। सिंपल सा एक और एग्जांपल अगर लें, आप एक ट्रेड के अंदर चले गए, होगा क्या? मान लीजिए आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है आपके पास, वो ट्रेड आपको 1000 रुपये प्लस में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार 1000 रुपये आ रहे हैं आज मेरे को। आप उसको बुक नहीं करने वाले। आपको होगा कि यार नहीं नहीं, बस थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए। मान लीजिए वो रिवर्स कर जाता है एंड वो आ जाता है 500 पे। आपके माइंड में एक थॉट जाएगा सीधा सा कि यार ये ना ट्रेड अच्छा खासा 1000 रुपये दे रहा था, 500 पे आ गया। ऐसा करते हैं, जब ये दोबारा 1000 पे जाएगा ना, मैं तब बुक कर लूँगा। 1000 की लिमिट रख देते हैं। होगा क्या? वो चीज़ 500 से 200 आ जाएगी। यार 300 रुपये और चले गए। ऐसा करते हैं, जब ये दोबारा 500 को टच कर जाएगी, मैं फिर बुक कर लूँगा। बट प्लीज़ 500 मिल जाए आज के दिन। वो और नीचे जाएगा। जाते जाते पता लगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया, आपके लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। अब आपको यहाँ पे -500 दिख रहा है रेड कलर में। अब आपकी साइकोलॉजी चलेगी, यार लॉसेस तो हो ही रहे हैं, अब देखी जाएगी क्या होगा। ये स्मॉल लॉस कब एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको होगा बस है ब्रेक इवन ही आ जाए तब बुक कर लेंगे। आप होगा क्या, आप आपके जो लॉसेस वाले ट्रेड हैं उनको होल्ड कर जाएंगे। आपके जो लॉसेस वाले ट्रेड हैं उनको आप होल्ड कर रख लेंगे, देख किया कि नहीं यार, देख कितना ही लॉस हो जाएगा। तो सर यही तो आपकी ट्रेडिंग खराब कर रहे हैं ना, आपकी साइकोलॉजी में पैक कर रहे हैं। आप अपने लॉसेस वाले ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं कि यार ये तो मेरे को कोई बात नहीं, कभी ना कभी प्रॉफिट दे देगा। ऐसे नहीं होता, आपकी रिटर्न भी तो खराब हो रही है ना। उस टाइम के लिए जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो खत्म हो रहा है। एंड साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि अगर आपको 2000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, आप इमीडिएटली बुक भी कर लेंगे। क्या पता वो उस ट्रेड की पोटेंशियल इतनी हो कि वो 10,000 तक जा सकता है, बट आपको जैसे ही 2000 दिखा, आपने बुक कर लिया। तो इट मीन्स जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है आप उसी टाइम निकाल देते हैं, एंड जैसे ही आपको लॉस होता है आप उसे होल्ड कर लेते हैं। ये तो उल्टा चल रहा है ना, आप लोग ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। आपको रिवर्स में काम करना है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करना है। आपको पता होना चाहिए वो कितना कैप्चर हो सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कितना होल्ड करना है वो आपको एनालिसिस से समझ आएगा, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। बट लॉसेस को निकालना, कितना क्वांटिटी मेरे को काम करना चाहिए कि ताकि मेरी साइकोलॉजी इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितने लॉस मेरे को एग्जिट करना है। दोस्तों, ज़रूरी क्यों है ये लॉस मैनेज करना? आप मान लीजिए 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख कैपिटल ले आए। देखो, अब ट्रेडिंग में दोस्तों आपको पहले मनी चाहिए। ये कैसा बिजनेस है कि आपको पैसा चाहिए। कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ से तो मंथली एक्सपेंस निकलना स्टार्ट हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं होता। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करके पहले एक पैसा जोड़ो, फिर ट्रेडिंग के अंदर आओ। डायरेक्टली ट्रेडिंग के अंदर आओगे बिना किसी बैकिंग के, आपके इमोशंस बहुत हैवी होंगे, आप यहाँ पैसा नहीं कमा पाओगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में वही बंदा पैसा कमा सकता है जिसको पैसे की नीड नहीं है, बिकॉज वो इमोशनलेस होके खेलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपके इमोशंस हैवी हो गए, आप 1 लाख तो ले आए मार्केट के अंदर, मान लीजिए किसी ने अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स बचा के ट्रेडिंग के अंदर लगा दी 1 लाख की, ठीक है, उसको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स हो गए होंगे 3 4, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उसने क्वांटिटी बड़ी कर दी अपनी। जहाँ उसको डेली के 1000 2000 का प्रॉफिट या लॉस दिखता था, उसने क्वांटिटी इतनी कर दी कि उसको सडनली यहाँ पे 10 20 हज़ार के फिगर्स दिख रहे हैं। उसकी हार्ट बीट तेज़ होएगी। उसके अगर आप बीपी की मशीन लगा देंगे ना, आपको दिखेगा कि उसका बीपी कैसे अप डाउन हो रहा है, उसका हार्ट रेट कैसे अप डाउन हो रहा है, उसकी सांसें फूलेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसको क्वांटिटी मैनेज करनी नहीं आई अपनी। उस आपकी ब्रेन की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उन प्रॉफिट्स या लॉसेस को सहन कर पाओ। तो सब मार्केट में इतना ही रिस्क उठाओ कि रात को चैन की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि यार आपने ट्रेड तो ले लिया, रात को नींद ही नहीं आ रही कि यार
क्या होगा, लॉस हो गया। तो अगर क्वांटिटी कम होती है, आपके फेवर में होती क्वांटिटी, कि चल यार 1000 2000 चले भी गए तो कोई बात नहीं, रात को नींद तो आ जाएगी ना, तो इसका मतलब आप इमोशन लेस होकर चल रहे हो। अगर रात को हार्ट बीट तेज हो रही है ना, इट मीन्स आपके इमोशंस हैवी हो रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। होगा क्या, जैसे ही मार्केट हल्की सी ऊपर गई, फटाफट निकाल दोगे आप। मार्केट हल्की सी नीचे जाएगी, यार लॉस हो गया, क्या करें, लॉस हो गया, कैपिटल वाइप आउट हो सकती है आपकी। तो इसलिए यहाँ पे इमोशनलेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। ये कोर है ट्रेडिंग के। दोस्तों टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप उन्हें 20 से 25 दिन में सीख सकते हैं। इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं कि जो आपको अच्छे से ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो प्रॉपरली आपको हर एक टॉपिक समझा पाएंगे। बट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद से सीख पाएंगे। आपकी साइकोलॉजी ओवर टाइम डेवलप होएगी। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको कम से कम 1 डेढ़ साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट टू ओनली रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होएगा ना, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट, और इसका ही एक दूसरा नाम आपने सुना होगा, होता है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों ये वर्ड्स इंटरचेंज हो सकते हैं, बट एक ब्रॉड कैटेगरी की अगर बात करते हैं हम, तो मनी मैनेजमेंट एक बड़ा एरिया है, एक ब्रॉड टॉपिक है, उसका पार्ट है रिस्क मैनेज करना। दोनों के डिफरेंस को भी दिखेंगे हम। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ ट्रेड के अंदर। और बट मनी मैनेजमेंट होता है कि यार मैं कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँ, और अपनी क्वांटिटी कितनी रखूँ, और कितने ट्रेड्स लूँ एक टाइम पे कि मेरी कैपिटल वाइप आउट ना हो। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेके चलेंगे दोनों का। स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट से। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमें पता है मार्केट में अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी है कि हम सिर्फ इतने परसेंट टाइम्स ही पैसा कमा पाएंगे, तो आपको वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना, कि कितने का रिस्क उठाऊं ताकि मैं इतना रिवॉर्ड कमा पाऊँ। जनरली आपने नंबर्स देखे होंगे, लोग ऐसे बोलते हैं 1:1, 1:2, 1:3। इसका मतलब क्या है, जो इसके लेफ्ट साइड में होता है वो होता है आपका रिस्क, राइट साइड में होता है रिवॉर्ड। अब दोस्तों कुछ डिनोशंस में ये उल्टा भी लिखा होता है, जैसे 2:1। अभी सबके चॉइस उन्होंने कैसे बोलना है, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोल रहे हैं तो इट मीन्स लेफ्ट साइड पर रिस्क है, राइट साइड पर आपका रिवॉर्ड फैक्टर है। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपीज़ कमाने के लिए, 1 रुपये कमाने के लिए मैं 1 रुपीज़ का रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ, कि या तो इस ट्रेड में मेरे को 1 रुपीज़ का लॉस होगा या फिर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 1:2 का मतलब है कि आइदर मेरे को 2 रुपीज़ मिलेंगे या फिर 1 रुपीज़ मैं गवाऊंगा। मतलब 2 रुपये कमाने के लिए मैं कितना रिस्क उठा रहा हूँ ट्रेड में, 1 रुपये का। 1:3, 3 रुपीज़ कमाने के लिए 1 रुपये, कि मेरा ट्रेड ऐसा है कि या तो 3 रुपये का प्रॉफिट या फिर 1 रुपये का लॉस। दोस्तों हर केस में हम देखेंगे हमारे रिवॉर्ड इंक्रीज होते हैं। 1:4, 1:5। हम हमेशा 1 रुपये कंपैरिजन में चलते हैं, कि 1 रुपये लॉस कर सकते हैं बट उसके बदले कमाना कितना है, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़। 1:20, कि 20 रुपीज़ कमाऊंगा। मिनिमम मैंने 20 रुपीज़ कमाने हैं, बट मैक्सिमम कितना लॉस करेंगे भाई, 1 रुपीज़ ही लॉस करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले। तो ये होते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये बनते कैसे हैं, आप सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आ चुकी है, या रैंडमली भी आप कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको पता है कि यार ये इस ट्रेड को मैंने रोकना कब है। कि आपने मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका बाइंग प्राइस है 100, कि यार ये स्टॉक मैं 100 पे खरीदूंगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यार अगर ये स्टॉक इससे नीचे आ गया तो मैं इतना ही इसको काट दूंगा, मेरा रिस्क इतना होने वाला है। एज्यूम करते हैं आपका रिस्क है 20 रुपीज़ का, कि यार इस स्टॉक में मैं 20 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, कि यार 20 रुपये से ज़्यादा अगर लॉस हुआ ना मेरे को, आज मेरी नींद खराब हो जाएगी। चलो, तो इसका मतलब आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है, लॉसेस को स्टॉप करना, ये एक बैरियर है कि इससे नीचे अगर मार्केट गया तो भाई मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये एक बैरियर है कि इस पे मेरा ट्रेड कट जाए, बस इतना ही लॉस। स्टॉप लॉस हुआ आपका 80 पर, इट मीन्स आपका रिस्क कितना हो गया, 100 - 80, 20 रुपीज़ का रिस्क। अब मैं 20 रुपये का रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ, बदले में कितना रिवॉर्ड चाहिए मेरे को,
चलो अभी के लिए मान लेते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस कर चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं आपको। आप चल रहे हैं 1:2 के अकॉर्डिंग कि यार या तो मैं 20 रुपये गवाऊंगा, इसके बदले मेरे को रिवॉर्ड कितना चाहिए, इस 20 को × 2 कर दीजिए। रिवॉर्ड कितना हुआ आपका 20 × 2 40 रुपीज़, कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 100 रुपीज़ पे इसको बाय कर लिया। या तो मेरे अकाउंट से 20 रुपीज़ चले जाएंगे या फिर मेरे अकाउंट में 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। समझे कि जब जब तो मैं गवा रहा हूँ 20 रुपीज़, जब जब मैं कमा रहा हूँ 40 रुपीज़। इसका अगर मैं रेशो निकालूँ, रेशो कैसे निकलेगा, रिस्क अपॉन रिवॉर्ड। कितना हो गई 20/40, 2/4, 1/2 हो गया ना, 1:2। कि जब जब गंवाने हैं तो 20 रुपये गंवाने हैं, जब जब गंवाने हैं तो 1 रुपये गंवाने हैं, जब कमाने हैं तो 2 रुपये यानी कि 40 रुपये कमाने हैं। डबल कमाने हैं मेरे लॉसेस से। इससे क्या होगा, मैं जब लॉस कर रहा हूँ तो छोटा छोटा लॉस कर रहा हूँ, बट जब कमा रहा हूँ तो सीधा डबल कमा रहा हूँ। लॉन्ग रन में दोस्तों प्रॉफिटेबल होंगे आप इस तरीके से। बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:5, 1:10 तक चले जाते हैं। वो विद टाइम आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आज के दिन ही 1:10 मिल जाएगा, हर बार 1:10 ही मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकालना है। एक ट्रेड जब भी ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना किसी चीज़ में, तो रिस्क रिवॉर्ड लेके चलिए। कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल 2 साल आपका टाइम होराइजन है, बट उसका रिस्क भी तो रखिए ना। अगर आपने कोई स्टॉक 1000 रुपये में खरीद लिया, थिंकिंग कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये साल 2 साल में बढ़ती रहेगी, दैट्स गुड। आपने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करी, टेक्निकल करी, कुछ भी करा, आपको एक स्टॉक पसंद आ गया, इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर वो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, एवरेजिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों एवरेजिंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। अब हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है, मेरे पर्सपेक्टिव में एवरेजिंग अच्छी चीज़ नहीं है। रीज़न भी, चलो 1000 का स्टॉक 800 पे आ गया, लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी और बाय कर लेंगे, थिंक कि मेरे को एवरेज प्राइस अच्छा मिल जाएगा, जब भी स्टॉक चलेगा तो अच्छा चलेगा। स्टॉक 800 से 500 आ गया, फिर लोग एवरेजिंग कर लेंगे। दोस्तों कितना ही एवरेज कर लोगे, आपके पास इन्फाइनाइट मनी नहीं है, किसी के पास इन्फाइनाइट मनी नहीं है। कितना एवरेज करते जाओगे, कभी तो आपके रिसोर्स खत्म होएंगे ना, एंड वो स्टॉक फिर गिरता गया, और फिर क्या कर लोगे। वो स्टॉक अगर 15 रुपये पे आ गया, आपकी तो कैपिटल वाइप आउट होगी। उस स्टॉक को 15 से 1000 होने में कितना टाइम लग जाना है, सालों निकल जाना है, वो नहीं होने वाला। एंड ऐसे एग्जाम्पल आपने शायद देखे भी होंगे मार्केट के अंदर, कि कोई स्टॉक 300 का था, 15 का हो गया। एग्जाम्पल अगर बात करें, येस बैंक का स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक था। दोस्तों अगर एक कंपनी अच्छी है तो गिरती नहीं रहेगी, वो स्लो एंड स्टडी ऊपर चली जाएगी। देखो एक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर बढ़ता रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, वो साइडवेज भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। बट अगर स्टॉक अच्छा है तो लॉन्ग रन में ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आने वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं निकालना कब है। अगर आपकी परचेजिंग 1000 में है, 200 रुपये का आपका रिस्क उठा रखा है, तो अगर वो स्टॉक 800 पे आता है तो निकाल दीजिए ना। ठीक है, एक टाइम पे 200 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। यहाँ से अब दो सिनारियो बनते हैं, आइदर वो स्टॉक दोबारा ऊपर चला जाएगा या 800 के नीचे आ जाएगा। अगर 800 के नीचे आया तो पैसा बच गया आपका, आपने 1000 रुपये लगाए थे, 800 बच गया आपके पास, 200 रुपये का तो लॉस हुआ ना, स्मॉल लॉस, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो यार, लॉसेस होते हैं मार्केट में, क्योंकि अगर नीचे गया तो आप बच गए। चलो वो स्टॉक मैं कहता हूँ आपको लॉस देके दोबारा ऊपर जा रहा है। अब आप बोलोगे यार मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अगर वो स्टॉक इतना ही अच्छा है तो दोबारा 1000 पे बाय कर लेना। स्टॉक अच्छा ही है ना, तो वो कभी ना कभी 1000 के ऊपर तो निकलेगा ना। एक बार 200 का लॉस दे दिया, कोई बात नहीं, जैसे ही वो 1000 पे दोबारा आया उसे फिर बाय कर लो। 1000 का स्टॉक कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 1000 रुपये तो फिर भी कमा ली ना आपने, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 200 रुपीज़ का लॉस, ओवरऑल आपने 800 रुपये का प्रॉफिट कमाया स्टॉक के अंदर। तो ये होता है रिस्क मैनेज करके चलना, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो। आपको पता होना चाहिए कब मेरे को इस लॉस में निकाल देना है, कितना लॉस मैं सहन कर सकता हूँ अपने लिए। एंड दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही देन आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज निकालते हैं कि एक टेक्निक की कितनी प्रोबेबिलिटी है विन होने की। चलो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक टेक्निक है जिसकी प्रोबेबिलिटी है
मान के चलिए 40%। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसी टेक्निक है कि अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हैं विद टाइम, तो 40 ट्रेड्स आपके विन हो रहे हैं, 60 ट्रेड्स में आप लॉसेस कर रहे हैं। मतलब लॉसेस के ट्रेड ज़्यादा है, मतलब लॉस, नंबर ऑफ लॉसेस ज़्यादा होंगे, बट ऐसी प्रोबेबिलिटी में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए कि आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो पाए। इस चीज़ को कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 1:1 से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ₹1 लॉस, ₹1 प्रॉफिट हर बार। तो अगर मैं 1:1 को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूँ तो होगा क्या? चलो, जब जब विन किया तो कितना हुआ? 1 इंटू 40 प्लस 40, और जब जब लॉस कर रहा हूँ तो कितने जा रहे हैं मेरे? ₹1 जा रहे हैं। ओवरऑल कितने चले गए? 60 माइनस 60, मैं ओवरऑल लॉस के अंदर हूँ। मतलब अगर आपकी टेक्निक ऐसी है जो आपको 40% टाइम्स ही पैसा देती है मार्केट के अंदर, तो 1:1 आपके फेवर में नहीं है। एंड दोस्तों, ये तो फिर भी आइडियल सिनेरियो है। इसके बाद अगर आप ब्रोकरेज मिला दोगे, स्लिपेज कॉस्टिंग, ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग, इतने सारे चार्जेस मिला दोगे तो ये लॉसेस और बढ़ जाएंगे, आपको वो भी लेके चलने पड़ेंगे। आपका ट्रेड ऐसा हो कि आप ब्रोकरेज भी निकाल पाओ। तो चलो 1:2 लेके चलते हैं। तो मतलब जब भी विन करा, ₹2 इंटू 40 कितने कमाए? 80। जब जब लॉसेस करे, -1 इंटू 60 माइनस 60 प्लस 20। 40% प्रोबेबिलिटी में अगर आप 1:2 भी लेके चलते हैं तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ये है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की पावर। आपको कोई गॉड लेवल टेक्निक नहीं चाहिए कि मेरे को टेक्निक ऐसी चाहिए कि यार मैं 80% टाइम पैसा कमा पाऊँ, 90% टाइम पैसा कमा पाऊँ। लॉसेस दो मार्केट को, कोई बात नहीं, लॉस दोगे सीखोगे यार। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। उस टेक्निक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रखो। 1:2 भी रख रहे हो ना, कि कोई बात नहीं, जब जब लॉस करना है ₹20 का लॉस कर देंगे, जब जब प्रॉफिट करना है ₹40, जब जब लॉस करना है ₹100 का लॉस कर देंगे, जब कमाना है ₹200। इसको भी मेंटेन करके चलोगे 1:2 को, चाहे टेक्निक की प्रोबेबिलिटी कम हो, 40% ही क्यों ना हो, आप पैसा कमा सकते हो। आपको 50% भी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दोस्तों, अगर आपको मैं सिंपल से एक मैथ्स दिखाऊं, 1:2 मेंटेन करने के लिए आपको मार्केट में सिर्फ 34% ही बहुत है प्रॉफिटेबल होने के लिए। 34%। अगर आप 34% टाइम्स करेक्ट हो ना मार्केट के अंदर, इट मीन्स कि मार्केट में अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, 34 ट्रेड्स आप विन करोगे, बाकी के 66 ट्रेड्स आप लूज करोगे। 60 ट्रेड लूज करोगे तब भी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। इसको सिंपल से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि जब जब विन किया तो कितने विन करे? 2 इंटू 34, ठीक है, ये हो गया आपका ₹68। जब जब लॉसेस किए, -1 इंटू 66 माइनस 66, कितना हो गया ये? ₹2 का प्रॉफिट। लॉन्ग रन में आप ग्रो करते रहेंगे, सिर्फ 34%। एंड जस्ट तो जैसे जैसे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाते जाएंगे ना, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। बिकॉज हमने जब पढ़ा था, मार्केट की साइकिल्स होती हैं, मार्केट ट्रेंडिंग भी होता है, वॉलाटाइल भी होता है, साइडवेज भी होता है। मार्केट ट्रेंडिंग भी जाएगा, एक बैटल भी होएगी, फिर बैटल ठंडी भी हो जाएगी। ट्रेंडिंग, वॉलाटाइल, साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाओ, वॉलाटाइल साइडवेज में पैसा बचा के रखो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वॉलाटाइल में पैसा कमाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो साइडवेज में कमाते हैं, सबकी टेक्निक अलग अलग है। अगर आप इनको देख के चलेंगे, सारा टाइम मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, सारा टाइम मार्केट नीचे भी नहीं जा सकती, और सारा टाइम मार्केट एक ही जगह पड़ी भी नहीं रह सकती। तो जो लोग ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करते हैं, बड़े टारगेट्स लिए प्लान करते हैं, मतलब उनके लॉसेस छोटे होते हैं, बट जब वो कमाते हैं ना, बहुत बड़ा कमाते हैं। वो लेके चलते हैं 1:5, 1:10, ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स कमाते हैं कि मतलब ₹10 गवाएंगे, सीधा ₹100 गवाएंगे। बट अब वो डेली नहीं कमा रहे, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एक 1:10 वाले को सिर्फ 10% विनिंग स्ट्रिक चाहिए, सिर्फ 10% ही बहुत है उसके लिए टू बी प्रॉफिटेबल। सिंपल सा एग्जाम्पल, 10% है ना 1:10 के लिए, इसका मतलब जब भी आप
विन करेंगे, अब 10 ट्रेड्स को विन करेंगे, 90 ट्रेड्स आपके लॉसेस हो गए। टोटल कितना हो गया? 10 इंटू कितना? 10, 100 रुपीज़ कमाने हैं 1:10 में, 90 इंटू -1, -90 +10 ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब एक टेक्निक ऐसी है कि आप सिर्फ 10% टाइम पे करेक्ट होने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदा लॉसेस नहीं दे रहा, उसके लॉसेस कंट्रोल्ड हैं, वो छोटे छोटे लॉस करता जाएगा। उसका एक ट्रेड ऐसा आएगा कि वो पूरे महीने भर का प्रॉफिट है अपने सारे ट्रेड्स का लॉसेस एक बार में कवर कर देगा। तो ऐसे ट्रेडर होते हैं। कोई ट्रेडर होते हैं जो डेली के छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं, कोई ट्रेडर होते हैं जो छोटे छोटे लॉस देते जाएंगे फिर बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ऐसे बनती है दोस्तों टेक्निक्स वगैरह, ऐसे होते हैं रिस्क मैनेज करने की चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे को रिस्क मैनेज कैसे करना है। चलिए दोस्तों, अब मनी मैनेजमेंट को समझते हैं। दोस्तों मनी मैनेजमेंट होता है कि आप जितने भी कैपिटल मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, एज्यूम कर लीजिए अगर आप 10,000 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ट्रेड या पर्टिकुलर टाइम पे आप इतनी ही क्वांटिटी में डील कीजिए कि आपकी कैपिटल एक लॉन्ग रन में चलती रहे, अगर आपके लॉसेस भी होते हैं। दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट्स कमाना आसान है, बट अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना सबसे ट्रिकिएस्ट पार्ट है, बिकॉज कैपिटल चली गई तो फिर सब कुछ खत्म है। एक बिजनेस के लिए उसे कैपिटल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपीज़ है मान के चलिए, हम चाहते हैं कि यार ये 10,000 कैपिटल 1 मंथ चलनी चाहिए। ठीक है, 1 मंथ मतलब कि आपके 20 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि वीकेंड्स आपको हॉलीडे होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे पर डे का रिस्क निकाल लूँ, मतलब मेरा डेली रिस्क कितना है, मैं डेली कितना मैक्सिमम रिस्क उठा सकता हूँ, वो आ जाएगा 500 रुपीज़ के आसपास। 10,000 डिवाइड बाई 20, मतलब कि एक दिन में मैं 500 रुपीज़ से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इस केस में मैं कितनी क्वांटिटी में काम करूँगा? अगर मैं डेली 500 का रिस्क ले सकता हूँ तो मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए काम करने के लिए? दोस्तों क्वांटिटी आप पे डिपेंड करेगी, आपका रिस्क पर शेयर कितना निकल के आता है। मान लीजिए कोई ABC स्टॉक है, आपको दिख गया कि हाँ यार इसको बाय करना चाहिए, इसका बाइंग प्राइस एज्यूम करते हैं वो है 100 रुपीज़, और आपने देख लिया इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है 80 पर। मतलब यहाँ पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है आपका? 20 रुपीज़ पर शेयर। टोटल रिस्क कितना है आपका? 500। तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 500 डिवाइडेड बाई 20। अब 25 क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। अगर 25 क्वांटिटी में काम करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है दोस्तों? क्योंकि अगर हम बाय कर रहे हैं किसी शेयर को तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना एक बार। ठीक है, 25 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, कितने पे बाय कर रहे हैं? 100 पे। तो 25 इंटू 100 कितना हो गया आपका? 2500। एक बार में 2500 रुपीज़ लग रहे हैं। मान के चलिए आपको इसमें लॉस हो गया, कितना लॉस? 500 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो आपके पास कैपिटल कितनी बची अब? 10,000 माइनस 500, 9,500। क्या नेक्स्ट टाइम मैं सेम रिस्क के साथ सेम क्वांटिटी में काम कर सकता हूँ? क्या मैं फिर से 2,500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ सेम क्वांटिटी सेम रिस्क के साथ? अगर आंसर येस है तो इसका मतलब आपकी मनी मैनेजमेंट सही है। बच्चे कितने हैं? 9,500 रुपीज़। क्या नेक्स्ट टाइम भी 2,500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? यस मैं कर सकता हूँ, बिकॉज कैपिटल बची हुई है। दोस्तों आपकी मनी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप कॉन्जिक्यूटिवली 3 से 4 लॉसेस को सहन कर पाएँ एंड स्टिल सेम क्वांटिटी में डील कर पाएँ। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपका रिस्क पर शेयर 5 रुपीज़ हो जाता है, पहले 20 था, इसको 5 रुपीज़ ले लेते हैं, तो आपकी क्वांटिटी कितनी निकल के आई? 500 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 100 क्वांटिटी। मतलब आप जब भी 100 क्वांटिटी परचेज करेंगे, आपका रिस्क तो 500 का ही है, बट अब इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? पूरी की पूरी 10,000 रुपीज़। चलो अभी के लिए आइडल सेटअप लेके चल रहा हूँ मैं, ब्रोकरेज वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा। 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ जी कैपिटल है, हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लॉस हो गया, लॉस होने के बाद आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 9,500 रुपीज़ ओनली। क्या नेक्स्ट टाइम मैं सिमिलर क्वांटिटी से काम कर सकता हूँ? क्या नेक्स्ट टाइम मैं 100 क्वांटिटी परचेज कर सकता हूँ 100 रुपीज़ पे? आंसर इज़ नो। एक लॉस की वजह से मैं फिर से सेम क्वांटिटी में काम नहीं कर सकता। इट मीन्स यहाँ मेरी पोजीशन साइजिंग गलत है, मेरी मनी मैनेजमेंट गलत हो चुकी है।
मेरी मैनेजमेंट इस वे में होनी चाहिए कि मैं 3 से 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस सहन कर पाऊँ बट स्टिल सेम क्वांटिटी में डील कर पाऊँ। मेरे पास बचे 9500 तो अब क्या होगा, मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा। मतलब मैंने जब लॉस किया तो मैंने 100 क्वांटिटी में लॉस किया। अब अगर मेरे को प्रॉफिट भी हो गया ना, तो प्रॉफिट कितनी क्वांटिटी में होगा, 80-90 क्वांटिटी के आसपास। लॉस ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। ऐसे आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हेल्प करते हैं जज करने में कि मेरी पोजीशन साइजिंग क्यों नहीं चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कितना लगा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको वही कि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर रिस्क बहुत छोटा मिल रहा है, मान लीजिए 5 रुपीज़ का रिस्क मिल रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली मत सारी इन्वेस्टमेंट जाके कर दीजिए कि हाँ 100 क्वांटिटी परचेज करूंगा। आपको कुछ कैपिटल एज अ बैकअप रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर लॉस भी हुआ तो सेम क्वांटिटी में काम कर पाएंगे। अगर मैं इसी केस का एग्जांपल लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ 100 क्वांटिटी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी में डील कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा रिस्क कितना हो गया, 5 × 50, 250 रुपीज़ का रिस्क हो गया। ठीक है, मेरा टोटल रिस्क 500 था बट वो मैक्सिमम था ना। मैं यहाँ पे 250 का रिस्क उठा लेता हूँ कि 250 ज़्यादा लॉस नहीं करने वाला, मैंने लॉसेस कम ही करना है, क्वांटिटी कम कर दी। क्योंकि जब मैं 50 क्वांटिटी परचेज करूँगा तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 50 × 100 रुपीज़। मैं एक बार में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मेरे को 250 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो गया, 10,000 में से 250 रुपीज़ चले गए मेरे, तो मेरे पास कितने रुपीज़ बचे, 9750 रुपीज़ बच गए। क्या नेक्स्ट टाइम भी मैं 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी मनी मैनेजमेंट सही है। अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्क भी छोटा है, ऐसा नहीं है कि आपने फुल क्वांटिटी में काम करना है। अपनी क्वांटिटी कम रखिए ताकि आप सिमिलर ट्रेड बार बार कर पाएँ। अगर लॉसेस भी 100 क्वांटिटी में हो रहे हैं तो प्रॉफिट भी है दोस्तों 100 क्वांटिटी में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉस 100 में कर रहे हैं, प्रॉफिट 50 क्वांटिटी में हो रहे हैं, फिर आप लॉन्ग रन में ट्रेड भी कर पाएंगे। लॉसेस भी सेम क्वांटिटी, प्रॉफिट भी सेम क्वांटिटी। लॉसेस में चाहे क्वांटिटी कम हो जाए, दैट विल बी बेटर, बिकॉज दोस्तों लॉसेस मार्केट में आने ही हैं। कैपिटल को आपको इस में यूज़ करना है कि आपका रिस्क भी आपके फेवर में चले और पोजीशन साइजिंग भी आपके फेवर में चले, इस में सिलेक्शन करनी है। तो दोस्तों ये हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होगा कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन कर रहे हैं, टेक्निक की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कितनी है, अपना मैक्सिमम लॉस डिफाइन कर रहे हैं, बिग लॉसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट की आपकी जो पोजीशन साइजिंग है, जो आपका रिस्क है, वो इतना हो कि आप सिमिलर कैपिटल से 3 से 4 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव लॉस सहन कर पाएँ। अगर आपको 4 बार लॉसेस भी हो गए ना, तो स्टिल आप उतने कैपिटल को इन्वेस्ट कर पाए। दोस्तों अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया ना मार्केट में, आप ऑलरेडी 80% जो ट्रेडर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर उनसे आगे निकल जाएंगे। बिकॉज ये आपको एक ऐसा एज देगा जो कोई टेक्निक नहीं दे सकती। दोस्तों टेक्निक अपनी जगह है, टेक्निक आपको सिग्नल दे सकती है कि हाँ अब बाय करना है, अब सेल करना है, बट जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सही नहीं होने वाला ना, आप लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। सिग्नल तो हर किसी को मिल जाते हैं, आज यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, मैं भी आपको टेक्निक सिखा दूंगा, ठीक है, बट जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझने वाले ना, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो नहीं समझ आती, इस वीडियो को फिर से देखिए। स्टिल नहीं समझ आती, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे, कोई भी डाउट आता है पूछिए। आपको मैथ्स समझ नहीं आती मेरे को बताइए, मैं और इसको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। बट रिस्क मैनेजमेंट को तो मतलब ऐसे अगर आपको ब्लंटली बोलूँ तो घोट के पी जाइए, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन बन जाना चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट को टच ना कर पाए आपको। चाहे प्रॉफिट्स छोटे हों बट लॉसेज आपके बड़े नहीं होने चाहिए कभी भी। आपकी कैपिटल वाइप आउट होनी चाहिए, बिकॉज इन द एंड दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, कैपिटल चली गई ना सब बंद है, बिना कैपिटल के क्या कर लोगे। ठीक है, एंड एक टाइम पे इतनी ही कैपिटल लगानी है, इतना ही लॉस सहन करना है कि आपको चैन की नींद आ जाए रात को। ठीक है, तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैं आपको छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। आप इसे अपना होमवर्क मान लीजिए या जस्ट एक टेस्टिंग है जिसे आप करके देख सकते हैं। ये जो आपका टेस्ट चलेगा दोस्तों, ये 1 मंथ का टेस्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने। आप मार्केट में एक छोटी सी कैपिटल लेके आ जाइए, जितना हो, 5000, 10,000, 1000 रुपीज़, जो आपको अच्छा लगता है। ये है जस्ट टू मेक यू डिसिप्लिन्ड।
आपको सिर्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए काम आएगा ये। आप कोई भी अपनी मर्जी का स्टॉक चूज़ कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको स्टॉक बताऊं, तो आप SBI, HDFC बैंक, किसी बैंकिंग का स्टॉक, टाटा मोटर्स, बेसिकली जो स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है, जिसकी वैल्यू 200 रुपीज़ से ज़्यादा है और 2000 रुपीज़ से कम है, इस प्राइस रेंज के अंदर 300 रुपये, 400 रुपये, जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसे चूज़ कर लीजिए पूरे मंथ के लिए। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक चीज़ चूज़ करनी है कि आइदर उस स्टॉक को बाय करना है या उस स्टॉक को सेल करेंगे, डेली करना है। दोस्तों ये टास्क अब डेली चलेगा, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो मुझे मिस नहीं करना, फिर प्रोबेबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, आइदर बाय या सेल, इसका मतलब आप डेली उठ के सिर्फ बाय करेंगे या फिर डेली उठ के सेल करेंगे, जो आपने चूज़ कर लिया स्टार्टिंग में वही चलेगा। मंथ पर आप टेस्ट करेंगे, एक एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करते जाएंगे, जी इस टाइम पे ट्रेड लिया था मैंने, ये मेरा बाइंग प्राइस था, ये मेरी क्वांटिटी थी, ये मेरा रिस्क था। मार्केट शुरू होती है 9:15 पे, एज्यूम करते हैं आपने बाइंग का प्लान कर लिया। ठीक है, 9:15 में मार्केट शुरू होती है, 5 मिनट को निकल जाने देंगे, मार्केट को कूल डाउन होने दे। 9:20 आ गया, 9:20 की कैंडल जो बनेगी, मतलब पहले 5 मिनट निकल चुके हैं, फिर आ गए 9:20, 9:20 की जो कैंडल बनेगी उसका आपने हाई और लो मार्क कर लेना। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, अभी जस्ट थ्योरी समझ लीजिए। एक कैंडल बन गई 9:20 की, मतलब ये कैंडल खत्म कब होएगी, 9:25 पे, मतलब 9:24 59 सेकंड्स पे कैंडल खत्म हो जाएगी। खत्म होने से पहले आपने इसका हाई और लो मार्क कर लेना। अगर आप बाइंग कर रहे हैं, जैसे ही अगली कैंडल हाई क्रॉस कर रही होगी, ठीक है, आपने ले लेनी है एंट्री, आप उस स्टॉक को बाय कर लेंगे और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस कैंडल का लो। ठीक है, मतलब आपका टोटल रिस्क यहाँ पे कितना इन्वॉल्व हो गया, अगर आप हाई माइनस लो कर देंगे आपका आ जाएगा रिस्क। ठीक है, एंड आपका रिवॉर्ड कितना हो गया, रिवॉर्ड हो जाएगा आपका, हम इसे मेंटेन करके चलेंगे 1:2 अभी के लिए, टेस्टिंग के लिए सिर्फ 1:2 मेंटेन करके चलना है आपने। इसका मतलब 2 टाइम्स द रिस्क, एंड आपका मैक्सिमम जो रिस्क होगा यहाँ पे, मैक्सिमम रिस्क, मतलब मान के चलिए अगर हाई माइनस लो 10 रुपीज़ आ जाता है, इग्नोर करेंगे, आपका मैक्सिमम रिस्क होने वाला है यहाँ पे 3 रुपीज़, 2 से 3 रुपये, बस उससे ज़्यादा का रिस्क आप नहीं उठाने वाले। अगर आपको लगता है उससे ज़्यादा का रिस्क बन रहा है, कैंडल को इग्नोर कर दीजिए, अगली कैंडल पर फोकस करेंगे, 9:25 वाली कैंडल देखेंगे, फिर कोई एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। बट मैक्सिमम आपने कितना रखना है, 2 से 3 रुपये, उससे ज़्यादा का आप नहीं रखने वाले। ठीक है, करना क्या है आपने, क्वांटिटी कितनी, एक शेयर, बस एक शेयर बहुत है, बिकॉज आपने सिर्फ टेस्टिंग करके देखने कि मार्केट से प्रॉफिट लॉस कैसे बनते हैं। कि अगर आप रैंडमली भी सिर्फ बाय करते जाएंगे ना, तो भी आप लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मेंटेनिंग 1:2। तो सिंपल सी थ्योरी है इसके पीछे, एक स्टॉक की आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे आएगा। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ चूज़ कर लूँ लॉन्ग रन के लिए, मंथ भर के लिए, 2 मंथ्स के लिए, मैं स्टॉक को बाय करूँगा डेली और 1:2 मेंटेन करूँगा। अगर मैं 100 डेज भी ये करता हूँ, 100 डेज, आइडियल सिनेरियो में मैं मान के चलूँगा कि 50 टाइम्स मैंने विन किया, 50 टाइम्स मैंने लूज़ किया। जब जब विन करा तो कितने कमाए, 2 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़, और जब जब लूज़ किया तो कितने लूज़ करे, 1 रुपी, 50 रुपीज़। ओवरऑल मैं 50 रुपीज़ के प्रॉफिट में हूँ। कोई यहाँ पे सेटअप नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल 9:20 वाली कैंडल देखी, उसका हाई लो मार्क किया, अगर हाई लो 2 से 3 रुपये के बीच में है या 3 रुपये मैक्सिमम है, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होएगा मैं स्टॉक को बाय करूँगा, रिवर्स आ गया तो मैं स्टॉप लॉस देके निकाल दूंगा। ठीक है, टारगेट क्या होगा मेरा, टारगेट होगा आपका एंट्री प्राइस प्लस आपका रिवॉर्ड। अगर रिस्क आपका 2 से 3 रुपये है, अगर आपने रिस्क 3 रुपये लिया तो आपका रिवॉर्ड 6 रुपये हो जाएगा, मल्टी इंटू 2 कर दीजिए ना बस। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, करना कैसे है, कोई भी स्टॉक चूज़ कर लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं SBI एग्जांपल ले लेता हूँ, SBI का मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट खोल लिया।
लेटेस्ट दिन से स्टार्ट करते हैं, 22 सितंबर से। यस, फर्स्ट कैंडल 9:15 वाली इग्नोर करनी है। 9:20 वाली कैंडल जैसी पूरी हुई, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। यहाँ अगर मैं देखूँ, इसका जो हाई निकल के आ रहा है वो है 601, इसका जो लो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 597 रुपीज़। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये 4 रुपीज़ का रिस्क है। ठीक है, इग्नोर करेंगे हम। मैक्सिमम कितना कह रहे हैं, 2 से 3 रुपये। हम आ जाएंगे अगली कैंडल पे, अगली कैंडल का रिस्क देखेंगे। हमारा जो रिस्क है वो 3 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं। इसका हाई निकल के आ रहा है 599 के आसपास समवेयर, और इसका जो लो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 597 के आसपास। एंट्री कितने पे है, 599। स्टॉप लॉस कितने पे है, 597। मतलब यहाँ पे मेरा रिस्क कितना हो गया, 2 रुपीज़ का। तो मतलब मेरा रिवॉर्ड कितना हो गया, रिवॉर्ड कितना है दोस्तों यहाँ पे, 4 रुपीज़। 2 इंटू 4 कर देंगे ना। इसका मतलब अगर ये स्टॉक मेरे को 599 पे एंट्री दे देगा, तो अगर ये 597 पे आया तो मैं स्टॉप लॉस देके निकाल दूंगा। अगर ये स्टॉक 599 प्लस 4 603 पे आ गया तो मैं टारगेट देके निकाल दूंगा, 4 प्लस 599। ठीक है, तो चलिए अगली कैंडल ने क्या इसका हाई क्रॉस किया, वो स्टॉप लॉस के नीचे तो आ गया, कोई बात नहीं, इग्नोर करेंगे। हमें सिर्फ एंट्री से मतलब है, कम मिलेगी, मतलब कि इस लेवल पे एंट्री है हमारी। अगर हम देखेंगे, हमें एंट्री मिली है समवेयर अराउंड 11 बजे के आसपास। इस कैंडल ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, 599 को, 599 को ब्रेक किया, तो अब चॉइस है, आइदर ये 603 पे हमें टारगेट देगा या 597 पे लॉस। आगे चल के देखते हैं। 603 क्या अभी टच हुआ है हमारा, नहीं। पूरे दिन मार्केट बीच में फंसा रहा और क्लोजिंग हो गई समवेयर अराउंड इसकी 598 पे। तो दोस्तों अगर आपका पूरे दिन में आइदर स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं होता है, तो मार्केट आप 3 बजे तक वेट कर लीजिए। 3 बजे तक आपका अगर हिट नहीं होता है, उसे मार्केट ऑर्डर पर निकाल दीजिए, उसे एग्जिट कर दीजिए। जितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में या एक्सेल शीट में। उस दिन आपका ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। हाँ, अब इसी के अंदर किसी को शॉर्टिंग का प्लान करना हो, मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसका तो रिस्क बड़ा था, तो हमने ये कैंडल ली थी। ठीक है, जिसका हाई था 599, ठीक है, और लो था 597। दोस्तों इस केस पे रिवर्स हो जाएंगी, आपकी एंट्री होएगी 597 पे, एंट्री होगी 597 पे, स्टॉप लॉस होगा आपका 599 पे, टारगेट होगा, टारगेट 4 रुपीज़ का टारगेट है हमारा, तो मतलब 599, 597 माइनस 4, 593। 4 पे कमाने ना, तो अगर वो 4 पे गिरेगा तभी तो कमाएंगे ना हम। अब हम शॉर्टिंग कर रहे हैं। 597 माइनस 4, 593 रुपीज़। आइधर 599 आ जाए या 593 आ जाए। ठीक है, तो चलो अगर किसी ने इस कैंडल और एंट्री होगी हमारी लो क्रॉस करने पर, तो लो हमारा अगली कैंडल ने क्रॉस कर दी, यहाँ पे देखेंगे क्रॉस हो गया, एंट्री मिल गई। क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 599 का, नहीं हुआ। एग्जिट कब करना है, 593, यहाँ पे देखेंगे 593 हमें हमारा टारगेट मिल गया। पहले ट्रेड में ही हमारा प्रॉफिट हो चुका है। प्रॉफिट होगा डन फॉर डे, हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है और कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना है, या फिर अगर मार्केट ख़त्म हो जाती है तो जिस प्राइस पे है उसे उसमें निकाल दीजिए। ठीक है, अगर हम और पीछे जाकर देखते हैं हम, चलो फर्स्ट कैंडल हम इग्नोर करते हैं, सेकंड कैंडल पे आ जाते हैं। सेकंड कैंडल का हाई लो कितना है, हाई है इसका 604, लो है 602। 604, लो है 602। रिस्क कितना हो गया आपका, 2 रुपीज़ का। रिवॉर्ड कितना हो गया, 4 रुपीज़ का। क्वांटिटी एक ही स्टॉक परचेज करेंगे। बाइंग साइड में जैसे इसका हाई क्रॉस होएगा, हाई क्रॉस हो गया यहाँ पे, क्या टारगेट कितना निकल के आता है, एंट्री अगर 604 पे है तो टारगेट 4 पे ऐड कर देंगे, 608 पे आ जाएगा। क्या हमें टारगेट यहाँ अचीव हुआ, नहीं, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, नीचे आया, और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो है। यहाँ अगर देखेंगे 11:30 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, जब लॉस किया
तो 1 रुपये लॉस कर रहे हैं, जब कमा रहे हैं 2 रुपये कमा रहे हैं। लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। आपने इतना ही टास्क करना है, ठीक है। 9:15 निकल जाने दीजिए, 9:20 कैंडल को बंद हो जाने दीजिए, 9:25 पे हाई लो मार्क कर लिया, जैसे ही हाई क्रॉस हो रहा है उसको बाय कर लीजिए, ठीक है। बस आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस। अगर शॉर्टिंग करनी है तो नीचे की साइड आपका प्रॉफिट होगा, बाइंग कर रहे हैं तो ऊपर की साइड प्रॉफिट होगा। दोस्तों इस चीज़ को मंथ भर करके देखिए और फिर मेरे को रिजल्ट्स बताइए, ठीक है। एंड रिजल्ट शेयर करने के लिए मेरे को ईमेल पे सेंड कर देना, मेरे कमेंट बॉक्स से बता देना क्या रिजल्ट है। बट दोस्तों मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ कि अगर इस टेक्निक को मंथ टू मंथ कॉन्टिन्यूसली करेंगे विदाउट मिसिंग एनी डे, और सिर्फ एक ही चीज़, आइदर बाय या सेल, जो चूज़ कर लिया फिर चेंज नहीं करना, एट द एंड ऑफ 1 या 2 मंथ्स आप पक्का, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है प्रॉफिट आपको लाख रुपये हो जाएगा, 1 या 2 रुपये कुछ भी हो, आपको प्रॉफिटेबल होएगा। रीज़न बिंग बिकॉज हम 1:2 लेके चल रहे हैं, हम रैंडमली बस बाइंग 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 करी जा रहे हैं। एंड बचा कौन रहा है? हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें बचा रहा है। क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप मनी मैनेजमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेक्निक को जितना सिंपल करेंगे उतना बेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो का मोटिव यही है कि ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं सीधा बोलूँ तो ये उन सबका बाप है। ये जो आप देख रहे हैं ना रिस्क मैनेजमेंट, ये लिटरली आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेंगी, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, प्रॉपर आपके रूल्स बनेंगे, बट ये रूल्स आपको मार्केट में फॉरएवर चलने देंगे, ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करिए। नेक्स्ट वीडियो से हम दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हम इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे पहले, कि इंडिकेटर से आप कैसे अपने टेक्निक्स फॉर्म कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले आप इस पर वर्कआउट कीजिए। आपको लिटरली आपको पता लगेगा कि यार अगर आप रैंडमली भी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आप पैसा बना सकते हैं। बिकॉज 1:2 यहाँ बाइंग सेलिंग की प्रॉबिलिटी 50% है। 1:2 में आपको प्रॉबिलिटीज 34% ही चाहिए मिनिमम प्रॉफिटेबल होने के लिए। आप 1:3 पे आ जाएंगे ना, वहाँ पे 26% है। मतलब सिर्फ 26 टाइम्स आपको करेक्ट होना है मार्केट के अंदर, और 1:10 में तो सिर्फ 10 टाइम्स 10% प्रॉबिलिटी है। तो जितना जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रॉबिलिटी कम होती जाएंगी। इट मीन्स आप छोटे छोटे लॉस करते जाएंगे, पर जब कमाएंगे बड़ा कमाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की हमारी एक लर्निंग वीडियो। अगर तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, आपको क्या अच्छा नहीं लगा मेरे को वो भी बताएं, मैं उसे इंप्रूव करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, घंटी बजाइए, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पढ़ते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।